Once again all students, today we discuss about on brain. इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ब्रेन की जो क्रियाविधि हैं और ब्रेन के अंदर जो पार्ट रहते हैं उसके महत्वपूर्ण कार्य हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्व सिस्टम की। तो यहाँ पे हमने लिखा ये नर्व सिस्टम NS। नर्व सिस्टम का हिंदी में मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, और ये तंत्रिका तंत्र आगे जाकर दो भागों में डिवाइड होता है। इन दो भागों को क्रमशः हम CNS और PNS कहते हैं। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, PNS का अर्थ होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। हिंदी में इसका अर्थ समझिएगा, CNS का अर्थ होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और इसका अर्थ होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। बात करें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला मस्तिष्क और दूसरा इसके अंदर आता है मेरुरज्जु। तो तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट लिया, CNS और PNS। CNS को दो भागों में बांट दिया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। और हम सबसे पहले मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात हम मेरुरज्जु का अध्ययन करेंगे। और मस्तिष्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय अंग है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय पार्ट है, केंद्रीय अंग है, इसलिए हमें इसे गहनता से समझना जरूरी है। बात करें मस्तिष्क की तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित व संयमित होती हैं? तो सारी की सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर जो होती है वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे कि सोचने का काम है, विचारने का काम है, या बोलने का काम है, या सुनने का काम है, या फिर ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन सर्कुलेट होने का काम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मानव के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है, मानव के अंदर पाचन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रक्रिया, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो मस्तिष्क के द्वारा संयमित या नियंत्रित होती हैं। तो इन चीजों को आप समझ लीजिए कि मस्तिष्क का पहले वर्क क्या होता है। तो टोटल वर्क हमारे शरीर के जो भी है वो नियंत्रित किसके द्वारा होते हैं? तो माइंड के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा होते हैं। अब हम आगे मस्तिष्क को पढ़ेंगे कि मस्तिष्क यानी कि अपने ब्रेन को आगे कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर मैं पूरा आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप इसके क्लासिफिकेशन को एक बार समझ लीजिए। यहां पर मैंने लिखा मस्तिष्क, ब्रेन। अब इस ब्रेन को आगे जाकर हम तीन पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें फॉर ब्रेन, उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मिड ब्रेन और लास्ट में हम पढ़ते हैं हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन का अर्थ होता है अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन का अर्थ होता है मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन का अर्थ होता है पश्च मस्तिष्क। तो कुल तीन मस्तिष्क के हिस्से होते हैं, भाग होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क या फॉर ब्रेन की बात करते हैं। और अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अग्र मस्तिष्क जो है उसके अंदर हाइपोथैलेमस होता है, अग्र मस्तिष्क के अंदर ही थैलेमस होता है और इसी का हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क। ये चीजें आप समझ लीजिए सबसे पहले कि जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन में फॉर ब्रेन जो पहला पार्ट रहता है, इस पहले पार्ट फॉर ब्रेन का तीन हिस्से होते हैं। इस पार्ट के अंदर तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा हाइपोथैलेमस, दूसरा हिस्सा थैलेमस और तीसरा हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क। तो तीन हिस्से, तीन पार्ट हमारे हो गए फॉर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क के। अब आप इसको क्रम से समझिए कि इनका वर्क क्या होता है, ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी जगह
कि ये हमारे ब्रेन के, हमारे मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस को देखिए, ये वाला भाग हाइपोथैलेमस वाला भाग है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस वाला भाग है जो यहाँ पे रहता है। सेकंड थैलेमस जो है हाइपोथैलेमस के ऊपर की तरफ रहता है यूं। और थर्ड हम बात करते हैं प्रमस्तिष्क, तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे कि हाइपोथैलेमस के क्या कार्य होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। जब हमें प्यास लगती है, जब हमें भूख लगती है, जब हमें नींद आती है, जब हमें नींद आती है, मन के अंदर कोई भावनाएं आती है, तो उनका नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। बात करें हम प्रमस्तिष्क की, तो प्रमस्तिष्क हमारी मस्तिष्क का कुल 80 से 85% भाग कवर करता है। इधर देखिए, ये वाला हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है और यहां से लेकर यहां खत्म हो रहा है, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या कह देंगे? इस पूरे पार्ट को हम कह देंगे प्रमस्तिष्क। और ये मस्तिष्क का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 80 से लेकर 85% हिस्सा है। अब ये काम क्या करता है उसको समझिएगा कि प्रमस्तिष्क का हमारे ब्रेन के अंदर क्या वर्क है, हमारे शरीर के अंदर इसका क्या वर्क है। क्या लिखोगे? सबसे पहला इसका जो वर्क है वो ज्ञान का। हमारे शरीर के अंदर ज्ञान का मतलब है जानकारी, कि हमको किसी चीज की कितनी जानकारी है, उसका कितना ज्ञान है, वो कहां पे स्टोर रहता है? प्रमस्तिष्क में रहता है। तो ये पहला वर्क हो गया प्रमस्तिष्क का। दूसरी चीज समझिएगा, सोचने व विचारने की प्रक्रिया कहां पर होती है? तो सोचने व विचारने की प्रक्रिया प्रमस्तिष्क में होती है। तीसरी बात, चेतना, या हम इसमें याददाश्त भी जोड़ सकते हैं। चेतना, याददाश्त, ये प्रक्रियाएं भी कहां पे जो स्टोर रहती हैं? तो ये भी प्रमस्तिष्क वाले हिस्से में स्टोर रहती हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि ये तो है हमारा प्रमस्तिष्क। अगर हम इसको और आगे विस्तार से देखें कि ये प्रमस्तिष्क है, और प्रमस्तिष्क को दो अर्धांशों में बांटा गया। एक अर्धांश ये हो गया और दूसरा अर्धांश ये हो गया। ये पहला अर्धांश हो गया, दूसरा अर्धांश हो गया। यानी कि प्रमस्तिष्क के अंदर दो अर्धांश होते हैं। अब जो ये दो अर्धांश हैं ये आपस के अंदर जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हाथ है और ये मेरा हाथ है, और इस हाथ को आपको क्या समझना है? प्रमस्तिष्क का अर्धांश समझना है। तो इस प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं। अब देखो ये जुड़ गया, तो जिस भाग से जुड़े रहते हैं या जिसके द्वारा जुड़े रहते हैं उसको कहते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहेंगे हम? कार्पस कैलोसम की पट्टी होती है जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तो देखिएगा यहां पर जो पट्टी का बीच में रहती है, ये पट्टी का कहलाती है कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम जो पट्टी है वो मस्तिष्क के दो अर्धांशों को आपस में जोड़ने का वर्क करती है। बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुका होगा आपको प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के बाद हमारा ये जो अग्र मस्तिष्क है, जो हमारा फोर ब्रेन है, वो कंप्लीट हो जाता है। इस फोर ब्रेन के बाद सेकंड पार्ट हमारा आता है मध्य मस्तिष्क का। हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन को, कि मिड ब्रेन हमारे शरीर के अंदर क्या वर्क करता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर मिड ब्रेन की स्थिति यहां पे है। मिड ब्रेन की अवस्थिति कहां पे है? यहां पे है। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप दे देता हूं। इधर देखिए, ये हमारे पास आ चुका है मध्य मस्तिष्क। अब इस मध्य मस्तिष्क के मैं 4 खंड कर देता हूं। ये बराबर खंड कर दिए मैंने, 4 भागों में विभाजित कर दिया इसको। ये 2 ऊपर के खंड है और ये 2 नीचे के खंड है। इन चारों खंडों को मध्य मस्तिष्क के लिए हम कहेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो इन 4 खंडों में प्रत्येक खंड को हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। क्वाड्रिजेमिन, प्रत्येक खंड को हमने क्या कह दिया? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कह दिया। अब मैंने क्या बताया? 2 खंड ऊपर बताए, 2 खंड नीचे बताए। अब इन 2 खंडों का काम अलग है। इधर से देख लीजिए, ये जो 2 खंड है, इन 2 खंडों का काम अलग है और नीचे वाले 2 खंडों का काम अलग है। ऊपर वाले 2 खंड काम करते हैं दृष्टि के लिए, और नीचे वाले 2 जो कॉलम हैं या 2 कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन हैं, ये स्वर्ण शक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि सुनने के लिए। तो आप क्या कहोगे कि मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड होते हैं।
प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपर के 2 पिंड दृष्टि के लिए और नीचे के 2 पिंड श्रवण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कंप्लीट जो भाग है वो मध्य मस्तिष्क का हो जाता है। इससे ज्यादा आपको मध्य मस्तिष्क में कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको 4 पिंड याद रखने हैं, आपको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पक्ष मस्तिष्क के अंदर या हिंड ब्रेन के अंदर। अब ये जो पक्ष मस्तिष्क या जो हिंड ब्रेन है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पोन्स, दूसरा मेडुला और तीसरा अनुमस्तिष्क। पोन्स जिसकी स्थिति यहां पर है, मेडुला जिसकी स्थिति यहां पर है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम इसकी स्थिति ये है। जब मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसकी संरचना वृक्षनुमा होती है। तो पक्ष मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए और 3 पार्टों का सबका अपना अलग अलग वर्क है। आपने स्थिति देख ली कि ये जो पार्ट है इसके नीचे नीचे वाला वो क्या कहलाता है, वो पक्ष मस्तिष्क कहलाता है। ये अनुमस्तिष्क की अवस्थिति हो गई, पोन्स की हो गई और ये वाला पार्ट किसका हो गया, मेडुला का हो गया। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब आगे देखिए पोन्स का क्या वर्क है। यहां पर जो पोन्स हैं ये पोन्स ऊपर की तरफ के पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को नीचे मेडुला और मेरुरज्जु से जोड़ रहे हैं। यानी कि एक कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य कर रहा है पोन्स, यानी कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, पोन्स करता है। सेकंड बात करेंगे मेडुला की। मेडुला की अवस्थिति यहां पर है। अब मेडुला का वर्क क्या है उसको समझिएगा। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, वो सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे हृदय का धड़कना या हमारे शरीर के अंदर पाचक रसों का स्रावित होना, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो हमारे शरीर के अंदर किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है हमारे शरीर का। क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर कि हमारे शरीर का कौन सा भाग या हमारे ब्रेन का कौन सा भाग जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, तो वो कहलाता है मेडुला। थर्ड हम चलेंगे अनुमस्तिष्क पर या सेरिबेलम पर। काफी महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण केंद्र हमारे शरीर का कौन सा अंग होता है, तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारे शरीर के अंदर अनुमस्तिष्क करता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो अनुमस्तिष्क हो गया। उसके बाद हमारा जो हिंड ब्रेन या पक्ष मस्तिष्क है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सीएनएस के 2 पार्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं जिसके 3 पार्ट हमने पढ़े। हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा फोर ब्रेन, सेकंड पढ़ा हमने मिड ब्रेन और थर्ड हमने पढ़ा हिंड ब्रेन। 3 पार्ट हमने ब्रेन के अंदर कंप्लीटली पढ़े। उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं, मेरुरज्जु को पढ़ते हैं जो कि मेडुला का आगे वाला हिस्सा होता है। अब मेरुरज्जु की कितनी लेंथ होती है, कितनी लंबाई होती है और ये क्या वर्क करता है, उन सभी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस मेरुरज्जु की, तो मेरुरज्जु की जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो मेरुरज्जु होता है। फॉर एग्जाम्पल बात सुनिएगा यहां से कि यहां से कोई मैसेज मस्तिष्क की ओर जा रहा है तो उसको मार्ग कौन दे रहा है, मेरुरज्जु दे रहा है। और मस्तिष्क से कोई मैसेज अंगों की तरफ जा रहा है तो मार्ग कौन दे रहा है, मेरुरज्जु दे रहा है। तो 2 प्रश्न आपने यहां से समझे मेरुरज्जु से रिलेटेड। पहला आपने समझा कि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है और मस्तिष्क को जाने वाले तथा मस्तिष्क को आने वाले संदेशों को रास्ता प्रदान कौन करता है, मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये 2 लेयर से घिरा होता है। एक अंदर की तरफ लेयर चलती है इस प्रकार से यूं, और एक बाहर की तरफ लेयर चलती है। अंदर वाली लेयर, और हाँ ध्यान रखना कि दोनों लेयर काफी मोटी होती हैं। अंदर की जो लेयर होती है वो धूसर यानी कि ग्रे रंग की होती है और बाहर वाली जो लेयर होती है वो व्हाइट रंग की होती है। इसलिए भीतर वाली को धूसर या ग्रे लेयर बोलते हैं और सेकंड बाहर वाली को हम व्हाइट लेयर बोलते हैं। तो ये चीजें आप समझिए। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मेरुरज्जु
जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किसके अंदर सुरक्षित रहता है? देन आप आंसर दोगे कशेरुकाओं के अंदर सुरक्षित रहता है। अब जैसे कि कशेरुकाएं इस प्रकार की कशेरुकाओं के अंदर एक नाल के रूप में जो है वो मेरुरज्जु निकलता है और उसके अंदर सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। तो आपने ये कंप्लीटली समझा सीएनएस को, सेंट्रल नर्व सिस्टम को, जिसके अंदर हमने पढ़ा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इसको कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।